हेलो। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की धारणा को समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द का अर्थ क्या होता है। So the word demonstrative means to indicate, point out, or show something clearly so that others can understand who or what is being written or spoken about. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि demonstrative that means किसी की ओर संकेत करना। उसका मतलब है कि हमने किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर हमने संकेत किया है, इंडिकेट या पॉइंट आउट किया है, या किसी चीज को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया है संकेत करते हुए। और इसके कारण क्या होता है कि जिससे भी आपने ये कहा है या जिसको भी आपने हो सकता है लिखा हो इसके बारे में, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज हम उसको इंडिकेट करते हैं, हम उसकी ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो शब्द हैं, एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ तो हमने समझ लिया, तो इसलिए बीइंग डेमोन्स्ट्रेटिव इन नेचर, द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स और पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होने के कारण, संकेतवाचक होने के कारण, ये सर्वनाम क्या करता है? वह विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है कि उसको देखने से हमें समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। अब ये जो हम कहते हैं व्यक्ति, स्थान या वस्तु, इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। का नाउन होता है ना किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम। तो ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये नाउन की बात हो रही है। सो द नाउन जो है इट माइट बी सिंगुलर और प्लूरल। ये एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। तो ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द का अर्थ। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है? बीइंग अ प्रोनाउन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन। को सर्वनाम का काम क्या है? कि वह वाक्य में जो संज्ञा है, नाउन है, उसका स्थान लेता है। तो नाउन के बदले उसका प्रयोग होता है। और ये प्रोनाउंस जो होती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू डिस्टेंस एंड टाइम। इसके बारे में जब हम बात करते हैं या उसका चुनाव करते हैं तो वो किसके संदर्भ में होता है? एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, और दूसरा समय के आधार पर हो सकता है टाइम। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं द कॉमनली यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सामान्यतः जो संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है वो कौन सी है? तो इसको हमने कहा था आपको कि एक तो हमको वचन भी है इसमें, एक वचन, बहुवचन, दूरी की बात होती है। तो इसको एक टेबल के एक लिखा है, दिखाया गया है, दर्शाया गया आपको, तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए सिंगुलर नंबर लिखा है, एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब हम पहला वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेते हैं, दिस। अब दिस कब प्रयोग होता है? जब नाउन जो है, संज्ञा जो है, वो एक वचन का हो। दैट मीन्स एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक वस्तु, तो ये सिंगुलर है। और दूसरी बात क्या है? दूरी के संबंध में है कि वह जो बात कर रहा है वह इस नाउन के पास में है, नियर, क्लोज टू, पास में। तो जब दूरी कम हो और वो सिंगुलर नंबर हो तो हम यूज करते हैं दिस। और जब प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो नाउन, और वो पास में हो तो हम यूज करते हैं दीज। अगला स्थिति क्या है? जब नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वो दूरी पर है, इट इज फार अवे,
फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो बात कर रहा है उससे दूर है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं दैट। और जब बहुवचन है और दूरी पर है तो यूज करते हैं दोस। तो दिस है सिंगुलर पास में, दीज है प्लूरल पास में, दैट होता है जब नाउन है सिंगुलर लेकिन दूरी पर है, और दोज है जब वो प्लूरल है और दूरी पर है। तो इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तो और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो as the table indicates, this is used to indicate some person, place or thing which is close to the speaker. तो ये person, place, thing हम जो कहते हैं noun का मतलब है ये। तो noun यदि singular हो और जो बात कर रहा है, बोलने वाला है, उसके पास हो तो हम यूज करते हैं this. This is the school where I studied. अब ये सेंटेंस क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, स्कूल के बारे में। स्कूल एक ही स्कूल है तो वो सिंगुलर है, एक वचन है। और हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। तो आप हो कहाँ, जो बोल रहा है ये वो कहाँ है, वह उसके पास में ही है, और पास में है स्कूल, और वो पॉइंट करता है उसकी ओर, संकेत करते हुए कह रहा है कि दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। तो दोनों बातें इसमें आ गई, एक तो एक वचन और फिर वो it is close to the speaker. This is the shop from where I buy stationery items. हम जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए, तो मान लो ये एक शॉप है जहाँ से हम पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हैं। तो आप, शॉप है सिंगुलर है, और आप क्या कर रहे हो सकता है उसके पास खड़े हो या उसके अंदर ही खड़े हो, और बोल रहे हो दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाय स्टेशनरी आइटम्स। तो ऐसी स्थिति में जब नाउन सिंगुलर है और जो बोलने वाला है उसके पास में है तो हम यूज करते हैं दिस। अब दूसरी स्थिति क्या है, रेफरेंसेस टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब प्लूरल नंबर है, बहुवचन है कि एक से अधिक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, और कहाँ है, क्लोज टू द स्पीकर, जो बात कर रहा है उसके करीब है, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दीज। एग्जाम्पल देखिए, दीज आर वेरी ड्यूरेबल शूज। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, तो अच्छे क्वालिटी का है, जल्दी खराब नहीं होता, तो ये शूज हैं। शूज प्लूरल है और कहाँ है, पास में है, तो हो सकता है जो बात कर रहा है उसने पहने हो उसको, या उसके पास में हो और बोल रहा है दीज आर वेरी ड्यूरेबल शूज। तो ऐसी स्थिति में दीज का प्रयोग होता है। दीज आर वेल मैनर्ड चिल्ड्रन, कि बच्चे हैं तो प्लूरल है, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो सभ्य, वेल मैनर्ड, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो वो पास में ही है, तो आप क्या कह रहे हो, दीज आर वेल मैनर्ड चिल्ड्रन। तो इसमें भी दो शर्तें पूरी हो गई, एक तो प्लूरल है, चाहे वो शूज हो या चिल्ड्रन हो, प्लूरल है, और क्लोज टू द स्पीकर, बोलने वाले के करीब है, तो हम यूज करते हैं दीज। अब आ गया दैट। दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो दैट का प्रयोग कब होता है, जब नाउन जो है वो सिंगुलर है और वो बोलने वाले से दूरी पर है, तो डिस्टेंस ज्यादा है। सेंटेंस देखिए, दैट इज द ट्री विच ब्लूम्स इन समर। मान लो कोई पेड़ है जिसमें समर में फूल आते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, उसकी ओर संकेत कर रहे हो और कह रहे हो दैट इज द ट्री विच ब्लूम्स इन समर। तो ट्री सिंगुलर है और वो दूरी पर है, इसलिए दैट का प्रयोग हुआ है। दैट इज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ भी क्या है, हेड बॉय एक ही व्यक्ति है और वो कहाँ है, दूरी पर है, तो हम उसकी ओर संकेत करके क्या कहते हैं, दैट इज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। तो दैट का प्रयोग समझ में आया, एक तो सिंगुलर नंबर होता है नाउन और दूसरा बोलने वाले से दूर होता है। अब आते हैं हम दोस पर। So when the reference is to more than one person, place or thing,
and relatively far away. The demonstrative pronoun is those. तो कब होता है those का प्रयोग? जब नाउन जो है वह प्लूरल है, दैट मीन्स एक से अधिक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, और जो बोलने वाला है उससे दूरी पर है, तो हम यूज करते हैं दोस. दोस आर ओल्ड एंड शैबी बिल्डिंग्स. मान लीजिए दूरी पर कुछ बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो पुरानी हैं, टूटी फूटी हैं, तो ओल्ड एंड शैबी बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स हैं तो प्लूरल है, बहुवचन हो गया, और कहाँ है? दूरी पर है, तो हम यूज करते हैं दोज आर ओल्ड एंड शैबी बिल्डिंग्स. Those are the birds which peck at the fruits in the garden. अब गार्डन में जब फल लगते हैं तो पक्षी जो हैं वो आते हैं और उस पर ना उसको पेक करते हैं, खाते हैं. तो एक तो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स प्लूरल है, बहुवचन है, और कहाँ है बर्ड्स? दूरी पर है, पेड़ों पर है. तो हम क्या कह रहे हैं? Those are the birds which peck at the fruits in the garden. तो दोस का प्रयोग कब हुआ? जब नाउन प्लूरल है और वह बोलने वाले के दूरी पर है, तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट, दोस, दिस, दीस, ये सब सामान्यतः इनका प्रयोग होता है. तो हम आशा करते हैं कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम की जो धारणा है वह समझ में आई. तो आप क्विक टेस्ट लीजिए. टेस्ट लेने के लिए QR कोड को स्कैन करिए अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए. नोटिफिकेशन के लिए TCR के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए.